प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्यार भरा सलाम कहता हूँ। और आज हम फिर से आपके सन्मुख आए हैं, आपके सामने आए हैं एक नए विषय को लेके, एक नए साइन को लेके। ये हमारे सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें अभी तक हम लोग ने 3 पॉइंट्स देखे हैं। अब की हम जा रहे हैं चौथा पॉइंट देखने। जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज का यूथ, आज की जनरेशन, जो आज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सीधे विषय पे चलते हैं। तो विषय क्या है आज का? आज का जो विषय है, आज का जो जिस साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है द साइन ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो विज्ञान जो है वो इतना ज़्यादा जो बढ़ चुका है, जिसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है टेक्निकल कामों में, टेक्नोलॉजी में हम लोग ने इतना ज़्यादा ग्रो हो गए, हम लोग ग्रोथ हम लोग ने हासिल करी है, वो उस विषय में आज हम बात करेंगे। तो इसका प्रभु यीशु मसीह के आगमन से किस प्रकार से ये विषय जो है ये लिंक करता है, इसको हम देखेंगे, इसकी गहराई को समझेंगे। चलिए आइए वचन में चलते हैं। वचन हमें क्या बताता है? द साइन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यीशु मसीह का जब आगमन होगा उससे पहले हम टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस हो चुके होंगे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम लोग हैंडल कर रहे होंगे, किस तरीके के उपकरण, किस तरीके की आधुनिक तकनीकें हमारे पास होंगी, इसको हम देखेंगे वचन में से, बाहर से नहीं, सिर्फ वचन में से। आइए तो देखते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। और इससे पहले कि हम विषय में चलें, मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात करी है, इसका लिंक सीधे तौर पे अगर हम देखेंगे तो डैनियल नबी की पुस्तक से है। डैनियल नबी की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसके 4थे वचन को जब हम देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वचन हमें बताता है कि ज्ञान बढ़ जाएगा, है ना। ज्ञान जो होगा वो बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा इसको अब हम देखेंगे किस प्रकार से। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसके 8वें और 9वें वचन में वचन इस प्रकार कहता है, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोग, अब सुनिएगा, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथे 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथे कब्र में ना रखने देंगे। प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, देखा आपने वचन क्या कह रहा है, वचन क्या समझाना चाहता है। इस जगह पे हम इस चीज़ को देखते हैं, क्या बता रहा है कि किन की लाशों की बात हो रही है। पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ में ये देख लेते हैं कि किन की लाशों की बात हो रही है। यहाँ दो लाशों की बात हो रही है, 2 लोथों की बात हो रही है, तो किन की हो रही है? तो हो क्या रही है, ये यीशु मसीह के 2 गवाह हैं जिन्हें यीशु मसीह के आगमन से पहले भेजा जाएगा कि वो यीशु मसीह की गवाही इस पूरे संसार में दें, ठीक है। और इनको एक समय इनका मुकर्रर किया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, यानी कि 1260 दिन। यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं, यदि हम उसको कन्वर्ट करें ईयर्स में, तो लगभग 3.5 साल का समय इन्हें दिया जाएगा कि ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही को जो है वो दुनिया में फैलाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही को ये फैला चुके होंगे, जब इनका जो समय होगा जो निर्धारित किया गया था वो ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे एक पशु जो अतः कुंड में से निकल के आता है। वो पशु जो है वो अतः कुंड में से निकल के आएगा और इन दोनों से लड़ेगा और इन पर विजय भी प्राप्त करेगा, यानी कि इन दोनों को वो मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। तो ये देखिए, ये अंत की बातें हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य की जो किताब है ये बहुत दिलचस्प, बहुत गहरी है। इसको कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इस विषय पे, इस किताब पे भी
इसके वचन पे भी हम लोग बात करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन उसके लिए समय लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो दो गवाह हैं जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं। और जब वो पशु जो है इनसे लड़ेगा और जब उन पर विजय प्राप्त कर लेगा, इन्हें मार डालेगा, उसके बाद की बात है कि उनकी लोथें जो हैं वो उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, वचन समझा क्या रहा है। वचन ये कह रहा है कि उन दोनों शख्सियत की जो लोथें होंगी, जो लाशें होंगी, वो कहाँ पड़ी होंगी। वो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिएगा इस पिक्चर को। ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो मैंने बनाया है जानबूझ के कि आपको पिक्चर्स से बेहतर जानकारी दे सकें। तो इन पिक्चर्स को देखिए आप, यहाँ पे उन दो शख्सियतों के बारे में है, उनकी दो लाशें जो पड़ी हुई हैं, वो कैसे पड़ी हुई हैं। वो जो हैं वो एक देश के, एक राज्य के, एक शहर के, एक मोहल्ले के चौराहे पर पड़ी हुई हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक देश में एक राज्य, एक राज्य में एक शहर, एक शहर में एक मोहल्ला, और मोहल्ले के एक चौराहे पे वो लाश पड़ी हुई है। ठीक है, यही तो वचन बता रहा है कि उस शहर के चौक पे पड़ी रहेंगी। और अब इसके 90 वचन को देखते हैं। और सब लोग, तो वचन डायरेक्टली हमें बता देता है कि सब लोग। अब सब से हमें नहीं समझ में आया कौन सब, तो इसलिए उसको डिटेल में वचन हमें बता रहा है क्या कि और सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनको दफनाने देंगे। वचन क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे। वचन बताना चाह रहा है सब लोग, सारे कुल, सारी भाषाएं, सारी जातियाँ, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे कि पूरा विश्व उन्हें देखेगा। किसको? जो एक देश के, एक राज्य के, एक शहर के, एक मोहल्ले के चौराहे में जो दो शव पड़े हुए हैं, उनको पूरा विश्व देखेगा और 3.5 दिन तक देखेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है? अब इस प्रकार से संभव हो सकता है क्योंकि अभी हमने क्या बताया था आपको कि डैनियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 4थे वचन को देखेंगे तो क्या लिखा वहाँ पे, वो हमें बताता है, संकेत करता है डायरेक्टली कि ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ज्ञान आज की तारीख में मनुष्य का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आज की तारीख में हमारे पास क्या है, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, यही सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हम उनको देख पाएंगे। क्योंकि आज भी हम इन्हीं चीज़ों की बदौलत क्या करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, विश्व के किसी भी कोने में हम इनके ज़रिए अपनों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे उनका खैर खबरगिरी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके हाल चाल ले सकते हैं। मतलब कि डायरेक्टली, मतलब कहने का मकसद ये है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो है पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो उसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे वचन कि पूरा विश्व जो है वो उनकी लोथों को देखेगा। तो कैसे? टेलीविज़न के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, कंप्यूटर लैपटॉप्स के थ्रू, इनके थ्रू देखेगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने आज प्राप्त कर ली है, इसमें हमें महारत हासिल है। इसलिए हम इन सारी बातों से, इन सारे उपकरणों से उन चीज़ों को देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है ना आपको? अभी हमने देखा कि परमेश्वर के वचन ने जो हमें सिखाया, जो समझाया, वो क्या था। वो हमें बता रहे हैं कि जब मनुष्य इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे निकल जाएगा, कितना आगे निकल जाएगा? इतना आगे निकल जाएगा कि जब वहाँ पे जो लाशें जो पड़ी हुई हैं दो गवाहों की, उनको हम यहाँ से बैठे बैठे देख पाएंगे, अपने घरों से बैठे बैठे, बाज़ारों में, जहाँ कहीं भी होंगे, वहाँ से डायरेक्टली जो है वो हम उन लाशों को देख पाएंगे इन तकनीकों की बदौलत, इन उपकरणों की बदौलत।
तो वचन सीधे तौर पे क्या कह रहा है? वचन सीधे तौर पे ये बताना चाह रहा है कि जब हम सांसारिक बातों में यानी टेक्नोलॉजी के दुनिया में इतना आगे निकल जाएंगे, तब जाके ये बात जो है, ये वचन जो है वहाँ पे वो पूरा होगा। अगर इससे पहले अगर मैं टेक्नोलॉजी में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता, तब अगर ये बातें हो जाती तो हम लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हम इस समय में जी रहे हैं। तभी जाके ये वचन जो है वो इस समय के लिए है, इसीलिए ये वचन जो है वो आज यहाँ पे पूरा हो रहा। हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे वचन की तरफ। दूसरा वचन इसी का 13वां अध्याय और उसके 15वें वचन में क्या लिखा हुआ है, आइए हम देखते हैं। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। देखा आपने वचन क्या बोल रहा है? पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, ये कौन है, किसे अधिकार दिया गया उस पशु की मूरत में जान डालने के लिए। ठीक है, ये पहले वाला नहीं है जो अथाह कुंड में से निकला था, ये दूसरा है, ये दूसरा है। और ये संसार में से निकल के आ रहा है, धरती में से निकल के आ रहा है, संसार में से निकल के आया, ये वो है। तो हालांकि बहुत गंभीर विषय है, बहुत गहरा विषय है, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी गहरी जो बातें हैं, जो गहराई है उसको हम समझाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में वचन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर विषय है। चलिए अभी हम अपने विषय की ओर फोकस करते हैं और यहाँ पे चलिए हम देखते हैं इसके लास्ट की पंक्ति को, वहाँ पे वचन क्या कह रहा है। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें वो मरवा डालेगा। ठीक है, जितने लोग उस पशु की जिसमें वो जान डालेगा वो पशु ना करे पूजा, उसको दंडवत ना करे तो वो उन्हें मरवा डालेगा। और इस चीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है? सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, दानियेल नबी की किताब उसके 3 अध्याय में, जहाँ नबूकदनेस्सर राजा जो था उसने क्या करा था, एक मूरत बनवाई थी, जिसको जितने भी नबूकदनेस्सर राजा के अधीन में जो लोग थे, अधीनता में जो लोग थे उस राज्य, शहर, उस कस्बे, उस देश के, वो सब झुक के क्या करते थे, एक पर्टिकुलर समय पे दंडवत करते थे। लेकिन वहाँ पे 3 शख्स ऐसे थे जहाँ पे जो क्या कहते हैं, इस बात से जिन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि सच्चे खुदा के सेवक थे। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे भी एक मूरत बनाई गई और उसे दंडवत करने के लिए कहा गया। लेकिन वो तब का ज़माना था, और हम जिस बात की बात कर रहे हैं, जिस वचन को अभी हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में देख रहे हैं, वो आज का ज़माना है। उस ज़माने में और आज के ज़माने में एक फ़र्क है। वो क्या है कि वो जो मूरत थी वो बोलती नहीं थी। ठीक है, वो हिल डुल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उसमें जान नहीं थी। लेकिन इस मूरत में क्या बता रहा है कि उस पशु को, उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे। समझ रहे हैं ना, पशु की मूरत बोलने लगे, ये अधिकार दिया गया। तो ये कैसे संभव है? ये भी संभव है। आप कहेंगे कैसे? वो मैं बताता हूँ इससे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ AI, ये AI क्या है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत लोग इससे बेखबर होंगे, उनको नहीं मालूम होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यही वो एक जो काम है, एक जिस पे आज की यूथ जो है, आज की जनरेशन जो है, आज के बुद्धिजीवी लोग जो है, जो काम कर रहे हैं इसी AI पे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें करना क्या चाहते हैं? देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पिक्चर्स के ज़रिए आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्या है? ये है रोबोट, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं के ऊपर आज सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। इन्हीं में एडवांस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा कैसे कमांड हम पा सकते हैं और ज़्यादा इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, यही सारी बातें चल रही हैं। और वचन लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में इसकी समझाने बैठूंगा। तो इतना समझ लीजिए कि ये जो रोबोट्स हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है। और अभी आपके सामने एक वीडियो आने वाला है जिसको मैं दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे ये बात को
कि इन लोग ने इसमें महारत भी लगभग हासिल कर ली है। वो कैसे, आइए देखिए, इस वीडियो को देखते हैं। Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. तो देखा मेरे प्रियो, आपने क्या देखा, आपने कैसा लग रहा था? बिल्कुल इंसान लग रहा था, बिल्कुल एक लेडी है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बाल वाल लगा दिया जाए तो बिल्कुल एक लेडी की तरह उसको बना दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है। वो क्या कह रहा है, वो बोल रही थी, वो क्या बोल रही थी, आपने उसके शब्द सुने थे कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि प्राइमरी प्रायोरिटी ये है कि मनुष्यों से क्या करे, बात करे। यही तो वो कह रही थी। नहीं देखा, नहीं समझ में आया, फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वचन बता रहा है, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का, शब्द को गौर करिएगा, उससे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का, उस पशु में प्राण डालने का नहीं बोल रहा है, अधिकार नहीं दिया गया है। उस पशु की मूरत में, ये क्या है, ये मूरत ही तो है, और जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने क्या करा, उसमें जान डाल दी। एक तरीके से उसको कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम कर दिया इस तरीके से कि अगर हम उससे बात करेंगे तो वो हमसे बात करेंगे, हमारे सवालों का जवाब देगी। हम कुछ भी बात कर सकते हो, वो हर एक बात का जवाब देगी, क्योंकि उसके अंदर सारी फीडिंग उस हिसाब से करी जाती है, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि वो मूरत बोलने लगे। और आज हम इसी युग में, इसी समय चल रहे हैं जब ये बातें पूरी हो रही हैं। पहले कौन सी बातें थी? पहले हमने देखा कि ये सारे उपकरण जो थे, ये उपकरण हम हासिल कर चुके हैं, इनमें हमने महारत हासिल कर ली है। उसके बाद 13वें अध्याय में देख रहे हैं कि वो मूरत, बोलने वाली मूरत की बात कर रहा है, और वो भी हमने देख लिया कि ये बोलने वाली मूरत जिसका नाम सोफिया है, ऐसी न जाने कितनी बन चुकी होंगी, मैं तो एक को दिखा रहा हूँ आपको। तो ये भी आज हमारे बीच में मौजूद है। आप टेक्नोलॉजी को देखिए, परमेश्वर इस वचन से, इन बातों से, इन टेक्नोलॉजीज़ के साइंस से हमें बताना चाह रहा है कि समय कितना नज़दीक आ चुका है। ये सब बातें पूरी होंगी मेरे आगमन से पहले, और ये सब बातें पूरी हो रही हैं। देखा आपने। आइए इसी के 16वें वचन में चलते हैं, 16वें और 17वें वचन में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। देखा आपने, इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद वो एक छाप की जो बात हो रही है, इस छाप में बड़े लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। 666 की छाप किसी दिन बताऊंगा ज़रूर, मैं मौका निकाल के इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसकी डिटेल में जाके इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये 666 है क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड चलना है। इस वचन की जो दोनों हमने वचन पढ़े हैं, दोनों आयतें पढ़ी हैं जो है 16वीं और 17वीं, इन पे वर्ड टू वर्ड चलना, तब हमें समझ में आएगा क्या बात है। तो क्या बता रहा है कि हाथ पे मार्क करा दिया जाएगा, नहीं तो माथे पे मार्क करा दिया जाएगा, ताकि जिनके ऊपर ये मार्क हो हाथ और माथे पे, वही सेल परचेज कर सके, अन्यथा और लोग सेल परचेज जो है वो ना कर सके। तो ये तो मतलब कि बहुत पहले से, बहुत टाइम हो गया हमने इसके विषय में देखते हुए, आप लोग ने भी देखा होगा, बहुत पहले से इसके ऊपर चर्चा होती चली आ रही। यूट्यूब पे कई वीडियोस बने हैं, कई बातें सामने निकल के आई है। ये देखिए, ये है, इसको पहले जो हमने देखा था, ये RFID चिप, यही हम लोग ने देखी थी कि RFID चिप जो है वो मनुष्यों के हाथ में, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी पिक्चर्स जो है मैंने इसीलिए लेके रखी हैं, आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें इस वचन को। तो ये जो देखिए, इनके हाथ में किस तरीके से इस जगह पे ये इम्प्लांट कर दी गई है। ये दिखाने का सिर्फ एक तरीका है कि इस तरीके से यहाँ पे जो है इम्प्लांट कर दी जाएगी, और या फिर वो इस जगह पे भी हो सकती है, या फिर वो इस जगह पे भी हो सकती है, या
कहीं भी हो सकती है, हाथ में या बॉडी में कहीं भी हो सकती है। तो एक दिखाने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आ जाए कि मतलब इस तरीके की रेडियो फ्रिक्वेंसी जो चिप हैं, जो चिप्स हैं, नैनो चिप्स वगैरह जो होती हैं, उनको ईजाद किया जा रहा है बहुत तेज़ी से, कि ये मनुष्यों को हाथों में या माथे पे या किस तरीके से उनकी बॉडी में फिट कर दिया जाए, ताकि सेल परचेज़ के लिए, और बेसिकली इसीलिए एक वर्क हो रहा है सेल परचेज़ के लिए। अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक चैनल जो है वो ओपन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, जिसमें इसी तरीके की इसी से रिलेटेड बातें, जो जैसे टेक्नोलॉजीज़ की बातें हो गई, मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि ये नया फ़ोन आया है या ये मिक्सी आई, ये कूलर आया, ये एसी आया, इस तरीके के नहीं, लेकिन बाइबल से रिलेट करते हुए थोड़े से टेक्नोलॉजी में, पुरानी घटी हुई घटनाओं में, और इस तरीके की तमाम वीडियोस को हम बाय पिक्चर, बाय मतलब डीपली डिटेल्ड एक वीडियो जो होता है, उस तरीके से उस चैनल पे हम वीडियोस को डाला करेंगे, और जिससे आपको समझने में बेहतर होगा, मतलब उसको आसानी होगी आपको समझने में। और जब वो हम चैनल लॉन्च करेंगे तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। अभी हम वचन में देखते हैं तो क्या बता रहा है कि इस तरीके की जो RFID जो चिप्स होती हैं, अब ये तो टाइम हो गया उसको, 2-4 साल 5 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गए इस विषय को, तो इस चिप को अब न जाने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। ये सीक्रेट्स बातें होती हैं, एलिट्स के हाथ में होती हैं, ये इतनी आसान नहीं होती हैं कि हम लोग तक आराम से पहुंच जाए। ऐसी गुप्त बातें जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रही हैं, वो सब गुप्त होती हैं। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब छुप के उन लोग ये काम करते हैं। ये थोड़ी सी हाईलाइट हो गई थी तो इसको वहीं पे ये हाईलाइट हुई, वहीं पे इसको थोड़े टाइम में ख़त्म कर दिया गया। अब आज की तारीख में इसके विषय पे कोई बात नहीं करता, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मामला चल रहा है, ज़िंदा है ये मामला, और इस पे काम हो रहा है, मैं आपको यकीनन बता दूं। और आगे आने वाले समय में जो है वो हम लोग देखने पाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो निकल के आएंगी सामने, और हम ही इनको देखेंगे, क्योंकि आज हम इस युग में चल रहे हैं। अभी हमने बात करी ना, हम इस युग में चल रहे हैं जहाँ पे कैमरा, मोबाइल और क्या कहते हैं, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स के ज़रिए, और फिर हमने देखा कि ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा। हमारे ही ज़माने की बात हो रही है, कहीं और किसी दूर ज़माने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आइए चलते वचन में और देखते हैं और वचन हमें क्या बता रहा आज इस विषय में। तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसका 21 और 22वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पे वचन क्या बताता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, यदि दिन घटाए ना जाते ऐसा क्लेश होगा जो जगत के आरंभ से लेकर अभी तक कभी नहीं हुआ है। इस बात को समझिए, देखिए किस बात की ओर इशारा कर रहा है ये वचन हमें सीधे सीधे। और क्या बता रहा है कि ऐसा क्लेश नहीं होगा। दूसरी बात ये कि यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, और ये दिन जो घटाए गए हैं ये किनकी वजह से घटाए गए हैं? चुने हुए की वजह से घटाए गए हैं। जो परमेश्वर द्वारा चुने हुए जो हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, उनकी वजह से दिन घटाए गए। अगर नहीं घटाए जाते तो हम सब, पूरी दुनिया जो है वो नाश हो जाती प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ही। यही तो वचन कह रहा है। नहीं है तो फिर से निकाल के पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसके 21 और 22वें वचन को। तो यहाँ पे किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए लेके चलता हूँ किस बात की तरफ इशारा कर रहा है ये। लूका रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 26वें वचन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे देखिए इस बात को बता रहा है, कंप्लीट कर रहा है इस बात को, मत्ती वाली बात को। क्या? और भय के कारण
और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों देखा वचन क्या बता रहा है, मत्ती में क्या बता रहा था, वो दिन घटा दिए गए हैं, चुने हुए कारण नहीं घटाए जाते, तो हम सब आपस में ही, डायरेक्टली बताए तो आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाते। क्यों? क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी और इन शक्तियों की डर की वजह से ऐसा जो माहौल जो होगा, जो पृथ्वी के आरंभ से आज तक नहीं हुआ है, उस ऐसा माहौल जो बनने वाला है, जो बनेगा आने वाले कुछ समय में, वो उसके डर के कारण लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। कहीं ये बेहोश हो जाए, कहीं ये क्या कहते हैं डिप्रेशन में आ जाए, कहीं ये हार्ट अटैक से मर जाए, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। कैसे? ऐसे। ये पिक्चर आपने देखी, ये आज हमने जो तकनीक हासिल कर ली है, जो टेक्नोलॉजी के ज्ञान में इतनी तेज़ी से ऊपर चले जा रहे हैं कि अपने ही मौत का साजो सामान जो है हमने बेहतरीन रूप से और भयानक रूप से तैयार करके रखा हुआ है। यही एटॉमिक मिसाइल्स हैं, यही न जाने किस किस प्रकार के बॉम्ब्स और मिसाइल्स को हमने तैयार करके रखा है। किसके लिए? मनुष्य ने तैयार करके रखा है, मनुष्य के लिए ही, किसी और के लिए नहीं तैयार किया गया है। ये मनुष्य ने मनुष्यों के लिए ही आपस में लड़ मरने के लिए तैयार करके रखा है। और आकाश की शक्तियाँ कैसे हिलाई जाएंगी? देखिए देखिए पिक्चर किस तरीके से दिखाया जा रहा है। आकाश की शक्तियाँ ये क्या है? मिसाइल्स हवा में तो जाके फटती हैं, हवा में तो सारे काम होते हैं, और जब ऊपर जाके फटेगी और जो उससे जो नीचे गिरेगा, जो रसायन उसमें होता है, क्योंकि बहुत तरीके की आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पता नहीं किस किस तरीके की मिसाइल्स बना दी गई हैं। उसमें रेडियो एक्टिव चीज़ें डाल दी जाती हैं, उनमें एसिड भर दिया जाता है, उनमें न जाने क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं कि जब वो मिसाइल ऊपर जाके फटती है तो एक पूरा एरिया जितना वो कवर करती है उसको तहस नहस कर देती है। वहाँ पे जीवन ही नहीं होता है, सालों साल तक वहाँ पे जीवन कभी पनपने नहीं पाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो इंसानों हम लोग ने तैयार कर रखी है। और इसी बात को वचन हमें बता रहा है कि ये जो हमने साजो सामान जो अपनी मौत का तैयार करके रखा है, अगर दिन घटाए नहीं जाते तो वर्ल्ड वॉर अगर 3 हो जाता या हो जाए तो क्या होगा? देश पे देश, कौम पे कौम लड़ाई करेंगे और इनकी अफवाहें भी सुनोगे। ऐसा वचन हमें बताता है इस बात को। तो ये देखिए होने वाली बातें हैं, लेकिन जब सब आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि देश पे देश, कौम पे कौम लड़ाइयों की चर्चा जब हम सुनेंगे, तो ये यीशु मसीह इसी बात को वचन के ज़रिए में बता रहे हैं कि ये सारी बातें होंगी। और अगर मैंने इसको नहीं रोका, दिन नहीं घटाए, पूरी रीति से होने दिया, तो फिर पूरा संसार जो है वो इसी से ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जब ये बातें होंगी तो उन बातों को रोकेगा खुदावंद यीशु मसीह। उनके दिन घटा दिए हैं कि मतलब कि इस तरीके से ना हो कि सब लोग आपस में लड़ झगड़ ले। उसका कोई इंतज़ाम परमेश्वर ने पहले से करके रखा हुआ, इन दिन को घटा दिया है चुने हुए के कारण। तो होगा क्या कि आज हम देखा पहले साइन से लेकर अंतिम साइन तक हमने क्या देखा है अभी तक कि हर एक बात जो है वो इसी युग की हो रही है, इसी ज़माने की हो रही है, इसी समय की हो रही है। आंखें खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, बुद्धि खोल लीजिए, कहीं और किसी ज़माने की बात नहीं हो रही, इसी ज़माने की, इसी समय की बात हो रही है जिसमें हम जी रहे हैं। और आज भी अगर हम आंखें बंद करके यूं ही बैठे रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर के समीप नहीं आएंगे, तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वचन सीधे तौर पे बता देता है। ये सारी चीज़ें जो है, जो हम लोग वहाँ पे उन लाशों को पड़ा हुआ देखेंगे, उसमें भी हम लोग के पास सारे इक्विपमेंट्स हैं उस चीज़ को, हैं वो भी इसी ज़माने की बात हो रही है। फिर AI की बात होती है तो वो इसी ज़माने की हो रही है। एटम बॉम्ब्स और RFID और तमाम तरीके की चिप्स की बात हो रही है, वो भी इसी ज़माने की हो रही है, इसी समय की हो रही है। हर चीज़ हमारे सामने है। आज जो मौजूदा हालात में जो हम जी रहे हैं उसमें हर चीज़, हर बात जो है वो सटीकता से परमेश्वर का वचन आज बैठ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर के आगमन का कितना समय रह गया है।
ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि परमेश्वर के आगमन का कितना समय रह गया है। तो ये आज का वचन था जिसके ज़रिए परमेश्वर ने मुझे गाइड किया, मुझे बताया, तो मैंने आप तक इस वचन को लेके आया। ये जो चौथा साइन था, द साइन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपके सन्मुख रखा है। इसको आप फिर से आइए, फिर से पढ़िए, निकालिए। अंत के समय में लोग ढूंढ ढांड पूछ पाछ करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। डैनियल 12:4। तो जाइए, निकालिए, पढ़िए, ढूंढिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए परमेश्वर के वचन के प्रति और सीखिए वचन से। आशा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो है वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर निकाल के लेके आ रहा है जिनको शायद हम अब तक नहीं जानते थे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे और आशा उम्मीद और प्रार्थना खुदा से यही है कि खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।